मैं दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। दिल्ली में एक छोटे से किराए के घर का किराया ही बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए मैंने अपने ऑफिस के लड़कों के साथ मिलकर एक 1 BHK फ्लैट ले लिया। नौकरी करते करते 1 साल हो गया था। थोड़ी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। मैं सिगरेट शराब कुछ नहीं पीता था, इसलिए उन लड़कों के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने अपना घर चेंज कर लिया। उतना ही सामान खरीदा जितनी ज़रूरत थी। मैं अपने माता पिता जो इलाहाबाद में रहते थे, उन्हें कई बार कहा कि कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ जाए, लेकिन हर बार मेरी माँ कह देती कि जल्दी से शादी कर ले, तेरी बीवी आएगी तो हम भी आ जाएंगे। अब मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की देखने लगी थी। हमारे किसी रिश्तेदार ने सपना नाम की लड़की का रिश्ता बताया। वह भी इलाहाबाद से ही थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। सपना के घर में उसके माता पिता और बड़ी बहन भी थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। मैं फिर कुछ दिन की छुट्टी लेकर इलाहाबाद आया तो पिताजी ने कहा, राजीव, ये तस्वीर देख लो, तुम्हें बहुत पसंद है। देख लो, तुम्हें पसंद है तो हम तुम्हारी बात को आगे बढ़ाते हैं और तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देते हैं। हमें तो लड़की बहुत पसंद है। जब मैंने फ़ोटो देखी तो मुझे सपना पसंद आई। संडे का दिन था। हम लोग सपना के घर गए और हमने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। अगले हफ्ते दोनों की सगाई भी कर दी गई और 6 महीने बाद की शादी भी तय हो गई। मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी तो वापस दिल्ली आ गया। अब मेरी सपना से बहुत सारी बातें होने लगी थी। मैं 2-3 बार सपना से मिलने भी गया। सगाई से शादी के बीच का समय दोनों का बहुत ही अच्छा बीता। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और बड़े ही धूमधाम से हम दोनों की शादी हो गई। शादी के 6-7 महीने सपना माँ पिताजी के साथ ससुराल में ही रही। हम दोनों वहाँ से कश्मीर भी घूमने गए। कश्मीर की हसीन वादियों में दोनों ने एक हफ्ता बिताया और उसके बाद हम कुछ दिन घर पर बिताकर फिर से दिल्ली आ गए। इस बार सपना भी मेरे साथ आई थी। उसने अपना घर सजाना संवारना शुरू कर दिया। छुट्टी वाले दिन दोनों हम बाजार गए और वहाँ से डबल बेड, अलमारी और बाकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ थी खरीद लाए। हॉल के लिए एक बड़ा सा सोफ़ा भी लिया। सपना ने 1 महीने में पूरे घर को सजा लिया था। घर का सब नक्शा बदल दिया ला। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गया। समय बीतता चला गया। शादी को 8 महीने हो गए। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने आ रहे हैं। यह सुन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और यह बात मैंने सपना से भी कही। सपना भी इस बात को लेकर बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने माता पिता के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दी। वह लोग दिल्ली आ गए थे। दोनों पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट भी पहुंच गया। हमारा पिताजी मेरे घर आ चुके थे। सजावट और सामान देखकर माँ को बहुत अच्छा लगा। सपना को देखकर माँ पिताजी ने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा घर सजाया है। दोपहर का खाना खाकर कुछ देर बाद हम सब बातें करने लगे। फिर मैंने कहा, माँ, बाबूजी, आप बेडरूम में जाकर आराम कर लीजिए, मुझे कुछ ऑफिस का काम करना है, मैं वह कर लेता हूँ। वह दोनों आराम करने के लिए बेडरूम में चले गए। मैं ऑफिस के काम को करने लगा। शाम को मैं माँ पिताजी और सपना को एक साथ मॉल में भी लेकर गया। वह भी दिखाने गया और डिनर भी बाहर ही किया। रात को 9 बजे सपना ने हॉल में 2 गद्दे लगा दिए। मैंने टीवी पर पारिवारिक फिल्म भी लगा दी। सभी फिल्म देखने लगे। कुछ देर बाद सपना को नींद भी आने लगी थी तो बेडरूम में जाकर सो गई। जब फिल्म खत्म हुई तो रात के 11 बज चुके थे। मैंने बेडरूम में जाकर सपना को आवाज़ दी तो सपना ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, चलो हॉल में, माँ बाबा जी बेडरूम में सोने वाले हैं। यह सुन सपना ने कहा, ये क्या कह रहे हो? उन्हें हॉल में सोने में क्या परेशानी है? मैंने कहा, बाबूजी की कमर का ऑपरेशन हुआ है, तब से उन्हें नीचे सोने में तकलीफ होती है। वे बार बार उठना बैठना नहीं कर सकते। यह सुन सपना ने कहा, तो क्या है, मैं अपना बेडरूम उन्हें दे दूँ? अरे, हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है और कोई प्राइवेसी है या नहीं? उन्हें हॉल में सोने दो। बाबूजी के कहो सोफे पर सो जाए। यह सुनकर मैंने कहा, तुम कैसी बातें करती हो? छोटी सोफे पर एक करवट बाबूजी कैसे पूरी रात सोएंगे? अच्छा, एक रात एडजस्ट कर लो, मैं कल ही हॉल के लिए एक नया सिंगल बेड ले आऊँगा। यह सुनकर उसने मुंह बना लिया और कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने हॉल को कितना अच्छा सजाया है, मुझे यहाँ पर बवाल नहीं चाहिए। वह कुछ दिन के लिए आए हैं, उन्हें एडजस्ट करने को कहो। बेकार का खर्च करने से क्या फ़ायदा है? बाद में वह बेड बेकार हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है बेड को लाने की। मैंने कहा, अच्छा, इस बार एडजस्ट कर लो, कुछ दिन बाद 3 BHK फ्लैट ले लेंगे तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। यह सुन सपना का पारा और चढ़ गया और बोली, मैं 1 BHK का इतना किराया ही हम पहले दे रहे हैं तो फिर हम इतना बड़ा फ्लैट कैसे एडजस्ट करेंगे? फालतू खर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गुस्से से कहा, तो क्या करना है? सपना गुस्से से कहने लगी, उन्हें कहें एडजस्ट कर लें, मैं अपना बेडरूम नहीं दूंगी, और मुंह फेर कर सो गई। सपना और मेरी बहस की आवाज़ एक बाहर भी जा रही थी। मैं छोटा सा मुंह लेकर हॉल में आ गया तो माँ ने कहा, अरे बेटा, हम यहीं सोफे पर सो जाएंगे और बहू आराम से बेडरूम में सो जाएगी। मैं क्या कहता, कुछ नहीं कह सकता था। पिताजी को सोफे पर सोने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। रात भर करवटें बदलते रहे। कभी रात को आयोडेक्स लगाते तो कभी सिकाई कर रहे थे, कभी दर्द की दवाई ले रहे थे। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था। इस पर सपना ने कहा, बाबूजी का तो बुढ़ापा है, ये सब चलता ही रहता है बुढ़ापे में। 5 दिनों के बाद पिताजी कहने लगे, चलो हम इलाहाबाद वापस चलते हैं, मुझे उठने बैठने में समस्या हो रही है और बहू बेटे को भी अपनी प्राइवेसी भी तो चाहिए, उनसे बेडरूम क्या मांगना। अगले दिन पिताजी ने टिकट करवाने को कहा। मैं मन ही मन अपने पिता की समस्या समझ गया था पर कुछ न कह सका। उन्हें रोक भी ना पाया। वह लोग वापस इलाहाबाद चले गए।
मैं कुछ दिन बाद सपना से नाराज़ रहा, फिर नॉर्मल हो गया और फिर हम दोनों अपनी दिनचर्या में बिज़ी भी हो गए। कुछ समय बीता और एक दिन मैं अपने ऑफ़िस से लौटा तो देखा हॉल बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था। नए पर्दे, चादर सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। बेडरूम भी पूरी तरह से एडजस्ट किया हुआ था। सपना भी बहुत खुश दिख रही थी। मैंने पूछा, आज साफ़-सफ़ाई ये सब किस लिए? सपना ने कहा, अरे कल मम्मी-पापा आ रहे हैं ना, वह बेडरूम में ही रहेंगे, इसलिए सब साफ़-सफ़ाई कर दी है। यह सुन मैंने कहा, क्या तुम्हारे मम्मी-पापा बेडरूम में रहेंगे? सपना ने कहा, हाँ। तब मैं भी ने कहा, हमारी नई-नई शादी हुई है, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए, मैं अपने बेडरूम में किसी को नहीं दूंगा। यह सुन सपना ने कहा, मम्मी को घुटनों की समस्या है, वे ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकती। हाँ तो क्या हुआ, वे लोग हॉल में सोफे पर सो जाएंगे। तो सपना ने कहा, ऐसा करो हॉल के लिए सिंगल बेड ले आते हैं अभी बाजार जाकर। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने बोला, नहीं नहीं, तुमने हॉल कितना सुंदर सजाया है, अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट करने दो उन्हें। सपना ने कहा, क्या तुम्हें ये प्राइवेसी की रट लगा रखी है, दे दो ना बेडरूम। पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। तो सपना ने कहा, जल्द ही 2 BHK फ्लैट किराए पर ले लेंगे तो समस्या ही दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा, ले लेते हैं, पर फालतू खर्चा करना पड़ेगा। अब सपना अपनी कई बातों के लिए फंस गई थी और समझ गई थी कि मैं उसे नहीं सुनने वाला हूँ। अगले दिन सपना के मम्मी पापा आ गए। पूरा दिन बातें करने में निकल गया, पता ही नहीं चला। रात को सपना ने 2 गद्दे हॉल में लगा दिए। अपनी मम्मी उमा से कहा कि माँ, पापा हॉल में सो जाना। खाना खाने के बाद सपना के माता पिता हॉल में लेट गए और टीवी चल रहा था और मैं अपना काम लैपटॉप पर कर रहा था और सपना के पिता सोफे पर बैठे टीवी देखने लगे। सपना अपनी माँ के पास बैठकर बातें करने लगी। तभी सपना की माँ को याद आया कि उन्होंने अपनी शुगर की दवाई नहीं ली है, तो धीरे से उठने लगी। तो देखकर सपना ने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, बेटी जरा दवा लेना भूल गई हूँ। सपना कहने लगी, मन माँ मैं बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ला देती हूँ। दवाई माँ का दर्द देखकर सपना का मन दुख गया। मैं दवाई लेकर बैठी हुई थी, तभी उसके पिताजी कहने लगे। फिर से आकर लेटे कुछ देर बाद संजना के पिताजी सपना की माँ से कहने लगे, अरे च्यवनप्राश का डब्बा नहीं मिल रहा है। मैंने फिर से उठने लगी। सपना की आंखें अपनी माँ की पीड़ा को देखकर बहुत दुख हो रहा था। सपना ने बाहरी मन से मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में झांकने लगी। कुछ देर बाद आराम करने के बाद मैं हॉल में सोफे पर जाकर बैठकर बोला, अरे सपना, अपने मम्मी पापा को बेडरूम में सोने दो। मैंने तुमसे कहा था उन्हें बेडरूम में सोने दो, मैं तो यहाँ हॉल में ही सो जाऊँगा। कितनी परेशानी झेल रहे हैं। ये बात सपना को बहुत अजीब लगी। कहने लगी, तुमने मुझसे कब कहा, ये सब झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, नहीं, अरे बेडरूम खाली है माँ, पिताजी को वहीं इतनी परेशानी है, उठने बैठने में सब सामान, पर तुमने कहीं सोने दो। और उसके बाद मैंने अपनी माँ पिताजी को बेडरूम में भेज दिया। अब उस बात को देखकर सपना अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो समझ गई थी कि मेरे माँ पिताजी का दर्द और उसके माँ पिताजी का दर्द बराबर है। सपना रोने लगी और मेरे गले से लग गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मैंने बचपन से ही अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं की थी, इसलिए शायद मुझे इस सब की चीज़ों की आदत नहीं थी। लेकिन आज माँ बाप का घर पर आए तो उनके लिए मुझे चीज़ों को शेयर करना पड़ा, तो शायद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हम किसी भी समस्या को तब समझते हैं जब समस्या हमारे सर पर पड़ती है। तो इसके लिए मैं तुमसे बहुत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद फिर सपना ने मम्मी पापा को कुछ दिन रहकर वापस चले गए और फिर 1 हफ्ते बाद ही सपना ने फिर से मेरे माँ पिताजी को इनवाइट किया और उन्हें अच्छे से रखा, उनकी बहुत सेवा की। तो दोस्तों, ये है थी छोटी सी कहानी। अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।